हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ 6 स्केरी क्रिएचर डिस्कवर्ड ऑन मैरियाना ट्रेंच। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच है हमारे अर्थ में। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। अब तक की जो इसकी गहराई हमें मालूम पड़ी है वो 36,037 फीट है। दोस्तों, हमारा पहला जो मरियाना ट्रेंच का क्रिएचर है वो है डीप सी प्रिडेटर द ड्रैगन फिश। ये जो है वो फिश की फैमिली की तरह होती है विद स्पेशली लार्ज टीथ फॉर देयर साइज। ये ड्रैगन फिश जो है वो 700 से 6,000 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। ये ड्रैगन फिश जो है अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए एक रेडिश लाइट पैदा करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट फोटोफोरस का इस्तेमाल करती हैं। ये जो है वो प्रोट्रूडिंग फोटोफोर का भी इस्तेमाल करती है, जो कि इनकी चिन पे होता है, जिसको ये लोग एज अ फिशिंग पोल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके बाद आता है ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश। अपने अजीबोगरीब शक्ल के जिस्म और तेज दांतों की वजह से ये फिश यकीनी तौर पर गहरे समंदर की एक खौफनाक क्रिएचर में से एक है। एंगलर फिश ने अपना नाम बायोल्यूमिनेसेंट ल्यूर से लिया है, जिसे एस्का कहते हैं, जो इनके सर से चिपक जाता है और शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के काम आता है। सी डेविल एंगलर फिश जो है वो खौफनाक नज़र आती है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जो फीमेल है वो सिर्फ तकरीबन 8 इंच बड़ी होती है और जो मेल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच। अपने बड़े जॉ की बदौलत ये अपने से कहीं ज़्यादा बड़ा खाना निगल सकती हैं। और दोस्तों, इसके बाद आता है बैंथोकोडोन जेलीफिश। ये जेलीफिश जो हैं वो डीप वाटर में रहती हैं और इनकी जो अपीयरेंस है वो कुछ एलियन लाइक है। ये साइज़ में छोटी होती हैं और इनके पास कुछ रेड कलरेशन होती है। ये जेलीफिश जो है अपना मैक्सिमम टाइम डीप वाटर में स्पेंड करती हैं। अपने टाइनी टेंटिकल्स की बदौलत ये मूव करती हैं। ये बिलीव करा जाता है कि जो रेड बेल है इनकी बॉडी में वो हाइड करती हैं बायोल्यूमिनेसेंट लाइट को उन क्रिएचर से जिन के जानवर ये खा चुके हैं। ये इनको एनेबल करते हैं ताकि ये अपने जो मील है उसको डार्क में रख सकें और अपने को भी हिडन रख सकें शिकारों से। दोस्तों, इसके बाद आता है फ्रिल्ड शार्क। ये फ्रिल्ड शार्क जो है वो आपको डेफिनेटली डरा देंगी अगर आप इसके सामने आ गए स्विम करते वक्त या स्कूबा डाइव करते वक्त। ये स्ट्रेंज वाइट माउथ जैसी शार्क जो है उसको लिविंग फॉसिल्स का नाम इसकी ऑड अपीयरेंस की वजह से दिया जाता है, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर में कभी भी चेंज्ड नहीं हुआ।
ये फ्रिल्ड शार्क जो है वो स्नेक्स और ईल्स जैसों को हंट करती हैं और उनको जो है वो अपने हिंग्ड जॉ में जो है वो कैप्चर करती हैं। इनके स्केरी लुकिंग माउथ में 300 से ज़्यादा निडल लाइक टीथ होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं स्मॉल शार्क, मछली और सेफालोपॉड जैसों को डील करने के लिए। और दोस्तों इसके बाद आता है टेलीस्कोप ऑक्टोपस। ये टेलीस्कोप ऑक्टोपस जो है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है और इसको गोस्ट ऑक्टोपस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये ओशियन की गहराइयों में छुप सकता है। ये ऑक्टोपस को इसका यूनिक नेम इसकी रोटेटिंग आइस की वजह से मिला है। ये अजीब से दिखने वाला जानवर जो है वो कुछ 20 सेंटीमीटर की लेंथ में पहुंचता है, बड़ा होता है यानी कि, और ये अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो ड्रिफ्टिंग करने में यानी कि वर्टिकल ड्रिफ्टिंग करने में लगाते हैं वाटर कॉलम में फूड की तलाश में। और दोस्तों इसके बाद आता है द पिंग पोंग ट्री स्पॉन्ज। ये अजीब सा दिखने वाला जो क्रिएचर है वो कार्निवोरस होता है और इसमें डॉटेड होते हैं जो कि एक स्फेयर्स यानी कि एक सर्कल से कवर्ड होते हैं जो मदद करते हैं शिकार को ट्रैप करने के लिए। ये जो स्मॉल क्रुस्टेशियंस हैं वो ड्रिफ्ट पास करते हैं और जो शिकार हैं वो इनकी बॉलों में चिपक जाते हैं और फिर ये जो इनका खाना है, मील है, वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं इनसाइड और ये उनको स्लोली ईट इन करने चलते हैं जिंदा। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज क्रिएचर आपको लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।